टॉप 20 में 20 बड़ी खबरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर इस वक्त की है वो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। किसान आंदोलन को और धार देने की तैयारी किसानों की है और इसी बीच खबर 6 फरवरी को लेकर जब चक्का जाम की तैयारी किसानों ने की है। कहा यह जा रहा है दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक पूरी तरह से रोड्स को ब्लॉक किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने चक्का जाम का ऐलान कर दिया है और इन 3 घंटों में आना जाना लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहने वाला है क्योंकि सभी रोड्स ब्लॉक कर दी जाएंगी। किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, वो भी तेज गति के साथ। 26 जनवरी की हिंसा के बाद लग रहा था कि बैकफुट पर किसान नेता हैं, आंदोलन शायद शांत पड़ जाएगा, लेकिन फिर राकेश सिंह टिकैत के आंसुओं के बाद तस्वीर बदलती चली गई और अब पहले जैसे गांव बॉर्डर्स पर बसे हुए दिखाई दे रहे हैं। हजारों की संख्या में किसान पहुंच रहे हैं और इस बीच आगे की रणनीति आपको याद होगा 1 फरवरी को संसद कूच करने की तैयारी थी, लेकिन 26 जनवरी की हिंसा के बाद किसानों ने अपना फैसला वापस ले लिया और कहा कि नहीं जाएंगे, संसद कूच नहीं करेंगे। लेकिन अब 6 फरवरी को चक्का जाम की तैयारी संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से की गई है। ऐलान कर दिया गया है कि 6 फरवरी को चक्का जाम रहेगा दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में, यानी 3 घंटे रोड्स ब्लॉक रहेंगी। नहीं थे आगे तो तब बढ़ते अगर कोई बात मानी होती, मानी तो कुछ है ही नहीं, आगे तो बढ़े ही नहीं थे। आंदोलन तो वही है जहाँ पे था, आगे नहीं बढ़े थे। और लेकिन अब सरकार जो है उस बखड़ा गई है, घबरा गई है और तब ये ऐसी छोटी हरकतों पे उतर आई है और सरकार जो है अहमान भी है जो 26 जनवरी को जैसी हिंसा की तस्वीरें सामने आई वो दोबारा ऐसी घटना ना दोहराई जाए। सुरक्षा बल मुस्तैद हैं, जगह जगह बॉर्डर्स पर कैसे सुरक्षा के इंतजाम है वो भी आपको आगे तस्वीरों में हम दिखाएंगे। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये, चक्का जाम करने के बाद क्या किसानों के समाधान निकल जाएंगे? जो समस्या उन्हें 3 कृषि कानूनों से है, ऐसे में आपको ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी पहुंचा देते हैं। देश भर में किसान एक बार फिर से चक्का जाम करने की बात कर रहे हैं। 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक चक्का जाम रहेगा। आम लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। केंद्र सरकार का फैसला, किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार कह रही है 1.5 से 2 साल तक हम तीनों कृषि कानूनों को लागू करने से रोक लगाते हैं, लेकिन किसान इसके लिए तैयार नहीं और अब आगे की रणनीति बना रहे हैं। केंद्र सरकार के फैसलों का लगातार किसान विरोध कर रहे हैं और अब हजारों की संख्या में बॉर्डर्स पर अलग अलग जगह किसान जमे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर सबसे ज्यादा मूवमेंट इस वक्त हो रही है। ये 3 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर। पहले जो एपी सेंटर माना जा रहा था वो सिंघू बॉर्डर था। सबसे ज्यादा मूवमेंट्स, आगे की रणनीति वहीं तय हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये पलटकर गाजीपुर बॉर्डर बन चुका है। और आप देखिए कि हिंसा ना भड़क जाए, बवाल ना हो, हंगामा ना हो, इसीलिए जगह जगह सुरक्षा चाक चौबंद है। सुरक्षा बल पहले से कहीं ज्यादा मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं। अब 1 या 2 लेयर नहीं बल्कि 12 लेयर की बैरिकेडिंग नजर आ रही है। कटीले तार लगा दिए गए हैं, जमीन में कील गाड़ दी गई हैं जिससे कि कोई भी वाहन वहां से गुजर ना पाए। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं और ये तस्वीरें 26 जनवरी की हिंसा से सबक के तौर पर भी देखी जा रही हैं, क्योंकि 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उसको देखने के बाद देश भर में निंदा उन तस्वीरों की गई। अब 2 तस्वीरें आप मेरे आसपास देख रहे हैं। सवाल ये कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई वो हिंसा फैलाने वाले लोग आखिर कौन थे? क्या ये वाकई किसान थे? क्योंकि किसान लगातार पल्ला झाड़ रहे, कह रहे हैं हम में से कोई नहीं था जो 26 जनवरी को हिंसा में शामिल रहा हो। हालांकि वहां भी कई किसान नजर आए, कई बाहरी भी नजर आए। जांच एजेंसियां इस पर निष्कर्ष निकालेंगी ये लोग कौन थे। समाधान क्या वाकई सड़कों पर बैठकर निकल जाएगा? क्या अपनी जिद पर अड़कर समाधान निकाल पाएंगे किसान? अब जब चक्का जाम की तैयारी कर रहे हैं, आम लोग पहले से परेशान हैं, दिल्ली आने वाले सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। अब चक्का जाम में और भी ज्यादा मुसीबत लोगों के लिए रहने वाली है। गाजीपुर बॉर्डर पर ताजा हालात क्या हैं? जतिन गोस्वामी का रुख हम कर लेते हैं। जतिन, सुबह भी आपसे बात हो रही थी, अब गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली आने वाला हर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया है सुरक्षा बलों के जरिए भी, ताकि इस तरह से हिंसा बवाल ना बढ़े जैसे 26 जनवरी को हुआ या फिर उसके बाद सिंघू बॉर्डर पर जो तलवार चली। मुझे फिलहाल की तस्वीरें भी दिखाइएगा, अपडेट भी बताइएगा, क्योंकि लगातार सूत्र बता रहे हैं सुरक्षा अभी भी थम नहीं रही, लगातार बढ़ रही है। क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से देखें तो वो लगातार बढ़ाई जा रही है और सीधे शब्दों में बताऊं, नेशनल हाईवे 9 यानी दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यानी अक्षरधाम से वो रास्ता जो गाजीपुर की तरफ जाता है, यानी गाजियाबाद से वो रास्ता जो अक्षरधाम की तरफ जाता है, ये दोनों तरफ से बंद है। दोनों तरफ से आवाजाही बंद है। नुकीली कीलें जो हैं वो लगाई गई हैं। तस्वीरें साथ साथ दिखा देता हूं। मैं इस समय आंदोलन के जहां प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बीचों बीच मौजूद हूं। यहां पर भारी संख्या है और देखिए जो ट्रैक्टर्स है वो तो लगातार आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब बसेस भी आ रही हैं और बसों में ये किसान जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। सामने
सामने आपको एक बस नजर आएगी जिसके ऊपर किसान खड़े हुए हैं और क्योंकि उन्होंने पहले ही आरोप लगाया था कि ट्रैक्टर नहीं आने दिए जा रहे हैं, तो अब वो बसों का सहारा ले रहे हैं यहाँ पहुंचने के लिए। और जो यहाँ पर किसान मौजूद हैं उनसे निश्चित तौर पर इस विषय में सवाल जरूर पूछेंगे। हालांकि कल राकेश टिकैत ने जरूर आरोप लगाया था कि ये जो बैरिकेडिंग की गई है इसकी वजह से आम लोगों को परेशानी हो रही है और किसानों के बीच गतिरोध बढ़ सकता है। ये बताइए आज क्या चल रहा है? आज क्या चल रहा है, इन्हें पहली तारीख में जो बजट पास किया था कुछ नहीं मिला और किसान को कर्जा देने की बात कर दी, जमीन हड़पने का काम कर रहा है और कुछ नहीं है। अब ये बताइए कहाँ से किसान आ रहे हैं और साथ ही साथ जो बैरिकेड्स बाहर लगाए हैं कैसे देखते हैं? पूरे देश से किसान आया हुआ है, ऐसा कोई हमारा प्रदेश नहीं है जहाँ से किसान ना आया हो। नुकीली तारे और कीले ये सब लगाई गई हैं, क्यों लगता है क्यों लगाई गई? ये किसान का आंदोलन खत्म करना चाहते हैं, उसके लिए लगाई हुई है। आंदोलन के किसी भी कील से फर्क नहीं पड़ेगा, तोप लगा दो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए आप यहाँ पर किसानों को सुन सकते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। एक रिपोर्ट मैंने भेजी जिसमें आप ये देख पाएंगे कि कैसे पैदल आवाजाही भी बंद है गाजीपुर बॉर्डर पर। यानी कि अभी तक आप देख रहे थे कि वाहनों की आवाजाही बंद थी, लेकिन आज कटीले तारे उस रास्ते पर लगाए गए हैं दिल्ली से आने वाले, जहां पर पैदल लोग आते हैं और पैदल लोग जूझते हुए भी हमें वहां पर दिखाई दिए थे। जी मतलब पैदल भी नहीं जा सकते, गाड़ियों से जाना तो बहुत दूर की बात है। जतिन, चूंकि गाजियाबाद से आना आपका भी होता है मेरा भी होता है, हमें तो घंटों जाम की स्थिति से जूझकर कल आना पड़ा क्योंकि सभी रास्ते बंद थे, ब्लॉक कर दिए सुरक्षा बलों ने। अब मुझे ये भी बताइएगा इंटरनेट सेवा बहाल होने को लेकर जानकारी क्या मिल रही है, क्योंकि लगातार आपके नेटवर्क में भी डिस्टर्बेंस है, ये हम साफ देख पा रहे हैं। अब मुझे बताइएगा जो लगातार सुरक्षा बढ़ रही है, जो लगातार ये इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या वहां पर खड़ी हुई फोर्स से आपने बात की? क्या आपको कोई जानकारी मिल पा रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किसानों में भी कुछ इनसिक्योरिटी है कि कोई बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है? देखिए ये बात बिल्कुल आपने जो अंत में पूछा कि किसानों में इनसिक्योरिटी जरूर है, एक्शन की तैयारी हो सकती है, ये बात खुद किसान कहते हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ पर लगातार डटे रहेंगे। हालांकि जो बैरिकेड्स लगाने की बात है उस पर जो हमारी बात हुई है ऑफिशियल और सूत्रों से, दोनों मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कल 1 फरवरी था और जो कॉल किया गया था किसानों की तरफ से कि वो संसद जाएंगे, वहां कूच करेंगे, बजट वहां पर पेश हो रहा था, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की चिंता जरूर ये रही थी कि कहीं ऐसा कुछ हो ना जाए। लेकिन राकेश टिकैत सुबह भी सामने आए और शाम को भी आए और उन्होंने कहा कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, और तस्वीर साथ साथ दिखाते हुए बताता रहता हूं कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा। लेकिन फिर क्यों ये बैरिकेड्स किया गया? लेकिन अब देखिए शाम जब हुई तो किसानों ने एक और कॉल दे दिया कि वो 6 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। तो ऐसे में वो कटीले तार जो कल लगाए गए थे वो फिलहाल नहीं हटाए गए हैं और दिल्ली पुलिस अब निश्चित तौर पर ये देख रही है कि ये जो कटीले तार हैं वो तब तक रहेंगे। आसमान से लेकर जमीन तक नजर है, मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा। और देखिए मैं बात करते करते, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, नेटवर्क जो है उसकी इशू हो सकता है, उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है तस्वीरें पहुंचाने में थोड़ी सी टेक्निकल समस्या है। लेकिन देखिए मैं यहां पर आ गया और ये कटीले तार जो हैं यहां पर हैं, 1 लेन नहीं, 2 लेन नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और साथ साथ वाटर कैनन, इसके अलावा फायर ब्रिगेड, सुरक्षा एजेंसियों के अलग अलग जवान, दिल्ली पुलिस, ये सुरक्षा घेरा, किले में तब्दील व्यवस्था यहां पर है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ यहां पर चल रहा है। जी और आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जतिन, किस तरीके से सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है और कैसे किसानों में लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट आखिर क्यों हो रही है, क्या कुछ बड़ी कार्रवाई होने वाली है? टिकरी बॉर्डर से ऐश्वर्या जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, जो लगातार सिक्योरिटी बढ़ रही है वो अब अचानक क्यों बढ़ रही है? क्योंकि 2 महीने के करीब जब किसान आंदोलन चल रहा था तब इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, अचानक इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की वजह क्या है? देखिए एक अहम जानकारी भी निकल कर आ रही है। इन तमाम सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता बलबीर सिंह राजेवाल ने करी है और 5 बड़े मुद्दों को इस पूरी की पूरी बैठक में उठाया गया है। साफ तौर पर सरकार के साथ क्या बातचीत होनी है और कब तक बातचीत नहीं होनी है, इस पर फैसला लिया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक जो किसानों को 26 जनवरी को गिरफ्तार किया था, जिस 122 लोगों की लिस्ट दिल्ली पुलिस ने जारी करी है, जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता है पुलिस की तरफ से, तब तक अब सरकार के साथ किसानों की कोई बात नहीं होगी। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ऐलान किया है संयुक्त किसान मोर्चा की इस बैठक में कि चक्का जाम होगा तमाम हाईवेज का, स्टेट हाईवेज का, नेशनल हाईवेज का 11 बजे से 3 बजे तक 6 फरवरी को। तीसरी बड़ी खबर जो इस बैठक से निकलकर आई है कि जिस तरीके से इंटरनेट शटडाउन किया गया है तमाम बॉर्डर्स पर जहां पर किसान लगातार बैठे हुए हैं और जो ट्विटर अकाउंट्स को बंद करवाया जा रहा है तमाम किसान एकता मोर्चा के, संयुक्त किसान मोर्चा के,
उन सबको जब तक रिस्टोर नहीं किया जाता है ये साफ तौर पर किसानों के ऊपर अटैक है, इस तरीके का कहना है। और तब तक कोई भी बातचीत सरकार के साथ नहीं होनी है। चौथी बड़ी बात इस जो बैठक में निकल कर आ रही है वो ये कि तमाम बॉर्डर्स पर जो रीइंफोर्समेंट किया गया है पुलिस का, जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, नील्स लगाए गए हैं, फेंसिंग लगाई गई है, वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि किस तरीके से सरकार डरी हुई है। और अब जब तक कि वो नहीं हटाए जाएंगे वो बातचीत के लिए आगे नहीं आएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि सिर्फ बातचीत एक सॉल्यूशन है, लेकिन बातचीत करने के लिए तमाम जो डेमोक्रेटिक वे हैं वो उसको बंद किया जा रहा है। आखिरी बात जो इसमें ऐलान किया गया है कि एक लीगल टीम को बनाया गया है संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन से और तमाम स्टेट्स को लीड करेंगे। उसको एडवोकेट प्रेम सिंह बंगू की अध्यक्षता में एक लीगल टीम बनाई गई है और अब वो आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर केस दायर करेंगे, जिससे जल्द से जल्द जो किसानों को अरेस्ट किया गया था 26 जनवरी को उनको वहां से रिहाई मिले। ऐश्वर्या ने खास जानकारी दी है। किसान संयुक्त मोर्चा ने बैठक की है और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। ऐसे में किसान आंदोलन कैसे मजबूत हो, इन तमाम पहलुओं पर भी लगातार किसान नेता आपस में चर्चा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या और साथ ही साथ जतिन गोस्वामी इस अपडेट को और ताजा जानकारी के साथ ताजा तस्वीरें भी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन आप लगातार देख रहे हैं, हम सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, सभी बॉर्डर्स की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ बढ़ रहे हैं सुरक्षा के इंतजाम भी। सुरक्षा बल हजारों की संख्या में मौजूद है। बैरिकेड्स 12 से ज्यादा आपको नजर आएंगे। कटीले तार हैं, जमीन में कीलें गाड़ दी गई हैं। जतिन की रिपोर्ट आपको बताएगी गाजीपुर बॉर्डर को कैसे किले में तब्दील कर दिया गया है। इस समय मैं दिल्ली और गाजियाबाद की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां पर सूरत हाल वही है। एक तरफ किसान हैं तो दूसरी तरफ जवान हैं, लेकिन जो सुरक्षा दायरा है उसमें पिछले 2 से 3 दिनों में इस तरह का इजाफा किया गया है मानो किसी सुरक्षा के किले में सारी व्यवस्था तब्दील कर दी गई हो। तस्वीरें सीधे देखिए, मेरे पीछे आपको ये जो नजर आ रहा है ये वो हिस्सा है जहां से ठीक बाद में दिल्ली की सीमा शुरू हो जाती है। ये बीच का हिस्सा है, बॉर्डर है और यहां आप देखिए कांटे के तार जो हैं ऊपर की तरफ लपेटे हुए हैं बैरिकेडिंग के ऊपर। 26 जनवरी को जो हुआ वो ना दोहराया जाए, इसके चलते दिल्ली पुलिस ने ये चाक चौबंद व्यवस्था की है। और इस व्यवस्था को और ज्यादा विस्तृत रूप से अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो थोड़ा आगे चलते हैं और मैं अपने साथी अवधेश को कहूंगा कि नीचे की तरफ आएं। आप देखिए यहां की अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो ये नुकीली कीले रोड पर बिछा दी गई हैं। काफी संख्या में ये कीले यहां बिछाई गई हैं और इसका कारण ये है कि अगर कोई ट्रैक्टर यहां से दिल्ली की तरफ जाने का प्रयास करे तो उसके बीच में ये कीले आ जाएं जिससे ट्रैक्टर्स को रोका जा सके। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जो जानकारी दी थी उसमें यह कहा कि क्योंकि किसानों ने 1 फरवरी को संसद जाने का ऐलान किया था उसके चलते ये व्यवस्था की गई, लेकिन उसके बाद भी ये व्यवस्था वहीं कायम है। आप देखिए आसमान से लेकर जमीन तक निगरानी है, ये बात गलत नहीं है। नेशनल हाईवे 9 के ऊपर की तरफ जवान खड़े हैं और ठीक नीचे ये कांटे की तारे, बैरिकेडिंग और नुकीली कीले हैं। और अगर अब आपको दूसरी तरफ मैं लेकर चलूं तो वापस सामने की तरफ आपको नजारा दिखाते हैं, वहां उस तरफ किसान हैं। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है वो आपको बता देते हैं। कल आनंद विहार जाने वाला रास्ता भी बैरिकेड कर दिया गया था जिसके चलते एक बड़ा जाम लग गया था। हालांकि आज आनंद विहार को नहीं बंद किया गया है, लेकिन नेशनल हाईवे 9 जिसे हम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से भी जानते हैं उस पर दिल्ली से आवाजाही दोनों तरफ से फिलहाल बंद है और उसके ऊपर और ये निचले हिस्से में लगातार किसान बैठे हुए हैं। 12 लेयर की बैरिकेडिंग है। ये मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूं कि आप समझ जाइए कि किस तरह की जो व्यवस्था है वो यहां पर है। किसानों से जरूर यहां बात करेंगे, लेकिन आपको साथ साथ में पहले वहां तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए वहां सामने वो बिल्डिंग के निचले वाले कच्चे हिस्से में भी जो कांटे के तार हैं वो लगा दिए गए हैं, यानी कि यहां से कोई पैदल भी वहां नहीं जा सकता, दिल्ली में एंटर नहीं कर सकता। पहले ये इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। ये क्यों की गई है इसका जवाब हालांकि साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि देखिए एक एक तस्वीर दिखाना बेहद जरूरी है। अब तक होता क्या था वो बता दें। ये मेरे इस तरफ जो रास्ता है ये लिंक रोड की तरफ जाता है। दिल्ली से आने वाला ट्रैफिक यहां से खुला हुआ था और
लोग दिल्ली की तरफ आसानी से जा रहे थे और अगर कोई एम्बुलेंस आती थी तो वो इस रॉन्ग साइड से दिल्ली की तरफ चली जाती थी। लेकिन फिलहाल एम्बुलेंस के लिए भी रास्ता यहां से मुश्किल हो गया है और मैंने आपको कहा कि जो पैदल जाने वाला रास्ता है वो फिलहाल यहां पर आपको दिखाएं, कांटे की जो तारें हैं, जो फेंसिंग है वो यहां पर की गई है और अब देखिए वहां से जो लोग पैदल आते हैं वो किसी तरह से उससे कूद कर यहां से आ रहे हैं। आप देखिए एक साइकिल सवार जो दूध लेकर जाते हैं वो इन बैरिकेड्स को यहां से क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक महिला जो यहां पर आ रही हैं वो शायद यहां की स्थानीय निवासी हैं, तो उनसे जरूर यहां बात करने की कोशिश करेंगे कि यहां आमतौर पर क्या कुछ रहता था। आप देखिए ये कुछ लोग यहां से पैदल गुजर जाया करते थे, लेकिन इस समय के हर्डल्स आप यहां देखेंगे कि एक शख्स को किस तरह से अपनी साइकिल यहां से मुश्किल भरे हालात में ले जानी पड़ रही है। जो पैदल लोग आ रहे हैं उनको भी काफी परेशानी का सामना इन बैरिकेड्स की वजह से करना पड़ रहा है। एहतियातन कोई भी कोताही लापरवाही दिल्ली पुलिस नहीं करना चाहती है, ये बात साफ तौर पर है, लेकिन उससे जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन अवधेश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।